हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। जो समय अब आपको मिला है उसी का क्यों ना पूरा इस्तेमाल किया जाए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बाद में ये करूँगा, मैं आगे ये करूँगा, मैं कल से ये शुरू करूँगी, नहीं मैं कल से ना ये कर लूँगी पक्का। बट आपका कल कभी आता ही नहीं है, क्योंकि कल जैसा यूनिवर्स में कुछ होता ही नहीं है। तो आपको अगर बदलना है, आपको अगर सुधरना है, तो उसका इस्तेमाल आपको आज ही से करना होगा। जो आप आज से करोगे वही पूरा जीवन करोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो यूनिवर्स आपसे ज़रूर कुछ कहना चाहता है कि वक्त की कदर करें, क्योंकि वक्त उन्हीं की कदर करता है जो वक्त की कदर करते हैं। हम हमेशा इसी सोच में जीवन बिता देते हैं कि मैं थोड़े दिनों बाद शुरू करूँगा, मैं कुछ वक्त बाद कर लूँगा, और वो कुछ वक्त आता ही नहीं है और हम बस उसी तरीके से जिए जाते हैं और प्रोडक्टिविटी तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि आप हर एक चीज़ पोस्टपोन कर रहे हो। इट मीन्स आप अपने सक्सेस को भी पोस्टपोन कर रहे हो। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए मैं आप सभी को बहुत तहे दिल से ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि आप अपने जीवन का सबसे कीमती समय मुझे दे रहे हो मेरे वीडियो सुनने के लिए। तो मेरा भी आपसे एक वादा है कि इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबकी तरफ लेकर आओ कि ये सारा जो टाइम आप मुझे दे रहे हो ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। आपको समझना होगा कि जीवन का आधार ही यही है कि जो समय मिला है उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं राह देखूंगा, मैं कल से कुछ करूंगा, मैं परसों से कुछ करूंगा, अगर मेरा ये काम हुआ, अगर मेरे पास पैसे आए तो ही मैं स्पिरिचुअलिटी शुरू करूंगा, तो ही मैं मेडिटेशन करूंगा, तो बॉस ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको थप्पड़ पे थप्पड़ मारता ही रहेगा कॉन्ट्रास्ट के रूप में, क्योंकि आप बदल नहीं रहे हो। यूनिवर्स हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, उसके लिए अगर उसे थोड़ा सा हार्श होना भी पड़े। तो ये एक कहानी है जो तनिया के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो तनिया ने हाल ही में स्विमिंग क्लासेस शुरू किए हैं। तनिया के जो सर है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट ज़रूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो उसे तैरना भी बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। पहले उन्होंने क्या किया, उसको 2 फ्लोटर के साथ पानी में डाला, क्योंकि तनिया इज़ अ चबी चाइल्ड है ना, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। उसको 2 फ्लोटर बांधने पड़े, और उसके साथ वाली जो दूसरी लड़की थी उसने तो सेकेंड डे से ही स्विमिंग करना शुरू कर दिया, बिकॉज शी वॉज वेरी लाइट वेटेड और वो बहुत कंफर्टेबल थी, तो उसका तो फ्लोटर ही निकाल दिया। अब आई तनिया की बारी। अब तनिया को सीखना है, लेकिन वो अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ रही है। वो देख रही है कि क्योंकि तीनों ने साथ में ज्वाइन किया है। तनिया की जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेरी भी बोलते हैं ना डॉटर फ्रॉम अनदर मदर, वैसा वाला सीन है हमारा। तो वो दोनों अच्छे से कर रही है। अब तनिया क्या कर रही है, डर रही है। तो सर ने क्या किया, उसको बाहर उठाया, उसको बोला चलो तुम उतरो, अब तुम जंप करोगी पानी में। अब तनिया डरी हुई, लेकिन अब पर्सनल मैंने ट्रेनर लगाया है, तो मैंने उसे बोल के रखा है कि बेटा अच्छे से सीख लो, तुम्हें काम आएगा। अब मम्मा की भी बात माननी है, उनको भी वक्त देना है, वो जो बोल रहे उसे भी फॉलो करना है। जंप उसे करनी नहीं है क्योंकि डर लग रहा है नाक में पानी चला जाएगा, और वो एकदम डीप वाटर में जंप करा रहे हैं। सर तो पहले नीचे खड़े थे, तो उन्होंने बोला तनिया को तुम जंप करो। तो इसने क्या किया, जो साइड का जो जिसे हम कटरा कहते हैं, कट्टा, उस पे से उसने जंप करने की कोशिश की, तो वो अपने बम पे पटक गई, उसने खुद को ही पटक लिया, तो उसको लगा भी। बट अब सर है तो सर के सामने रो भी नहीं सकते, तो सर ने क्या बोला, नहीं तुम कूदो, हो जाएगा, बस बॉडी को आगे ढकेलो और पानी में कूदो, जगह पे मत कूदो कि तुमको फिर से वही लग जाए। अब उसकी हिम्मत तो हो नहीं रही है, तो पहले दिन सर ने उसको नीचे बुला लिया जब उन्होंने जंपिंग सिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब 5 दिन हो गया है, उसने मुआवजा ले लिया है पानी में कैसे बचा जाता है, कैसे क्या करना है। तो अब सर ने क्या शुरू कर दिया, सर ने उसको ढकेलना शुरू कर दिया। सर आए बाहर स्विमिंग पूल के, और उन्होंने उसके फ्लोटर को पकड़ा और उसको पानी में ढकेल दिया। सर को पता है फ्लोटर्स लगाए हैं, तनिया को कुछ नहीं होगा, बट तनिया डरी हुई है, क्योंकि पानी में ढकेलना
छोटे बच्चे को, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भले फ्लोटर्स है लेकिन नाक में आँख में पानी जा रहा है, तो सर ने उसको पहली बार पटका तो वो अंदर चली गई। तो वही वीडियो मैं अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हो, मैंने स्लो मोशन में निकाले थे। दूसरे बार सर ने फिर से दूसरे दिन वही किया, तीसरे दिन वही किया, और चौथे दिन वो खुद से जंप करने लगी, क्योंकि अब वो सीख चुकी है कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए उन सर को उसे 3 दिन ढकेलना पड़ा। तो जब वो ढकेल रहे थे ना, तो मुझे भी लगा कि हाय मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन उसका आंसर मुझे अब मिल रहा है कि थैंक गॉड उन्होंने तनिया को ढकेला, वरना तनिया स्विमिंग सीख ही नहीं पाती। सो वैसे ही यूनिवर्स और हमारा नाता होता है, हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, तो यूनिवर्स क्या करता है, हमें छोटे छोटे कंट्रास्ट देने लगता है। जबकि हमें भी फ्लोटर लगाए हुए हैं, हमें होगा कुछ नहीं, हम ज़रूर उस सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। आप याद करिए ना, अब आप जितने भी साल के हों, इसके पहले भी तो कितने प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स भी तो ख़त्म हुए ही ना। तो कोई तो है जो हमारा ख्याल रख रहा है। जैसे सर ने फ्लोटर्स को बांधा था, तो सर को पता था कि फ्लोटर से तो तनिया तो डूबेगी नहीं, वो तो ऊपर आनी ही आनी है, भले ही वो कितने ही डीप में चली जाए। तो वैसे ही यूनिवर्स को पता होता है कि उसने हमें सेफगार्ड किया हुआ है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इसलिए भेजता है ताकि हम हमारा बेटर वर्जन बन सके। सो जैसे उस ढकेलने की वजह से तनिया आज सिंगल फ्लोटर पे स्विम करना सीख गई है, और अब आने वाले 10 या 15 दिनों में वो विदाउट फ्लोटर भी स्विमिंग करना सीख जाएगी। सो अगर उसके सर उसके साथ ये नहीं करते, तो आज जो तनिया जंप करना एंजॉय कर रही है और बार बार जंप लेती है, वो कभी नहीं करती। तो वैसा ही कुछ होता है यूनिवर्स का हमारे साथ। बट हम क्या करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि सही वक्त कब आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सही वक्त तभी आएगा जब आप इसे शुरू करोगे। आपको सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना है कि सब ठीक हो जाए और मैं करूँगा। तो यूनिवर्स आपको कंट्रास्ट पे कंट्रास्ट देता जाएगा, आपके होने वाले काम बिगड़ने लगेंगे, बट फिर भी आप उसी वक्त का इंतज़ार करोगे कि सब ठीक हो जाए, फिर मैं वक्त दूंगा। चलो आज पार्टी कर लेता हूँ, अरे चलो अभी न्यू ईयर आ गया है, चलो पार्टी कर लेता हूँ, चलो इस होली में पार्टी कर लूँगा, चलो आज कर लूँगा, कल से शुरू करूँगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपका कल कभी आएगा ही नहीं। आप खुद को पूछिए, 2023 में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान रहे थे, फिर भी आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते थे, आप बस उस सिचुएशन को पोस्टपोन करना चाहते हो। सो कृपा करके अपनी संगत को बदले, अच्छे लोगों में रहे, क्योंकि जब तक आप अच्छे लोगों में नहीं रहोगे ना, आपको अच्छे लोगों की एनर्जी सहन नहीं होगी। अगर आपको मेरे साथ भी रहना है तो आपको पहले पॉजिटिव होना होगा, उसी के बाद आप मेरी एनर्जी डाइजेस्ट कर पाओगे, वरना आपको मेरी कोई बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। तो अच्छे लोग हैं ना, जो हमेशा हमें अच्छा समझाते हैं, वो आपको पसंद ही नहीं आएंगे अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो। और अगर आप अलाइनमेंट में हो तो आप आसानी से समझ लोगे कि आपके साथ यूनिवर्स करना क्या चाहता है। सो हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। सो असली समय का इंतज़ार मत करिए, जो समय अभी हमारे पास है वो हमारा है। सो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हो तो आप जीवन में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका बेस स्ट्रांग तभी होगा जब आप अपने आप में सॉर्टेड रहोगे। सो अब वो कैसे करना है वो आपका काम, आपके माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है वो भी आपका काम। सो ऐसी कितनी सारी टेक्निक्स है जो जाने अनजाने में हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करती है, लेकिन उसके लिए आपको वक्त देना होगा। सही वक्त का इंतज़ार करने में आपने पूरा साल बिता दिया। सो सही वक्त तो आया नहीं, ऊपर से आपकी 1 साल प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। सो अगर आप 2024 को, या जो भी वक्त आप देख रहे हो ये वीडियो, उस वक्त को अगर आप खास बनाना चाहते हो, सो बस शुरू हो जाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। जब आप अपने आप पे ध्यान दोगे ना, तो सारी चीज़ें होंगी। और अपने आप पे ध्यान देना मतलब इंस्टेंट रिएक्ट होना, इंस्टेंट वो सारी चीज़ें पूरी करना जो आपको बोली गई है ना। सो ध्यान रखिए अपना, अच्छे लोगों के संगत में रहिए, क्योंकि विचार ही आपका जीवन बना रहे होते हैं। ये वीडियो लास्ट वीक ही आया था, आपने देखा भी होगा कि विचार किस तरह हमारे जीवन में काम कर रहे होते हैं। सो मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा।
सो ये लेखक हमें कहना चाहते हैं। सो अच्छे समय का इंतज़ार मत करिए, जो भी समय शुरू है उसमें बस शुरू करिए, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहिए ताकि आप उस ऑरा को मेंटेन कर पाओ, है ना। और अगर आप ऐसे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो मेरे मेडिटेशन के बैचेस चलते हैं एवरीडे नाइट, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जहाँ हम साथ में थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हैं, टेक्निक्स भी कराते हैं, प्लस मेडिटेशन भी कराते हैं, तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें भी होती हैं। सो ज़रूर अगर ज्वाइन करना है तो अपडेट करना। टिल द टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो। सो टिल द टाइम, बाय बाय, थैंक यू।